अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज रेटिकुलोसाइट काउंट। ठीक है, ये स्लाइड है रेटिकुलोसाइट की। ठीक है, इसका भी आपको प्रैक्टिकल और प्रोसीजर सारा मैं बताती हूँ। अच्छा, ये हमने फोकस किया, इसको हमने 100 पे फोकस करना है। ठीक है, ऑयल इमर्जन पे। ठीक है, अब ये देखें, एक फील्ड में मुझे नजर आ रहे हैं 3 रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, 3। ये तकरीबन 100 का फील्ड है। अब मैंने नेक्स्ट फील्ड किया फोकस, इसमें मुझे नजर आ रहे हैं 2। ठीक है, ये भी 100 का है। इसके बाद ये नेक्स्ट एक और फील्ड है, इसके अंदर नजर आ रहे हैं 4। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट है, इसमें भी 2 हैं, और ये इसमें भी 3। अब ये देखिए, ये 500 जो हैं, ये हो गए 500 सेल्स। ठीक है, और इनमें टोटल जो है वो है 14। ठीक है, तो यानी कि 1000 में कितने बनेंगे? 1000 में बन जाएंगे 28। ठीक है, तो 20, तो ये 28 को हम डिवाइड करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 2.8 हमारा आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको 5 फीट में किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 1000 करें तो वो बेस्ट है। 1000 सेल्स में देखें, यानी कि 10 फील्ड्स में, तो वो आपका रेटिकुलोसाइट काउंट निकल आएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने रेटिकुलोसाइट स्टेन करना है। इसके लिए हमने 100 माइक्रोलीटर ब्लड लेना है, EDTA ब्लड, क्लीन टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ग्लास टेस्ट ट्यूब में। और अब हम पिपेट की टिप जो है वो चेंज करेंगे और इसमें 100 माइक्रोलीटर ही प्रिपेयर्ड रेटिकुलोसाइट स्टेन है हमारे पास। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, ये अब हम डालेंगे। ठीक है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा सोल्यूशन है ये बिल्कुल रेडी है, जिसमें एंटीकोएगुलेटेड ब्लड है और प्रिपेयर्ड रेटिकुलोसाइट स्टेन है। ठीक है, अब ये लेके हम इसको वाटर बाथ में रख देंगे। ठीक, ये जी वाटर बाथ है, इसके अंदर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन्ड है। इसके अंदर हमने ये अपनी टेस्ट ट्यूब जो है वो रख दी है। सो आफ्टर 20 मिनट्स हमने ये सोल्यूशन निकाल लिया है। ठीक है, इट इज़ रेडी। अब हम इसकी स्लाइड बनाएंगे। So for slide we will take for smear making we will take neat and clean glass slide। ठीक है, और इट शुड बी ग्रीस फ्री। इसके ऊपर हम एक अप्रोप्रिएट साइज़ का ड्रॉप डालेंगे, उसी मिक्सचर का जो हमने बनाया था और वाटर बाथ में रखा था, और इसको हम पुश टेक्निक से एक स्लाइड बना देंगे। अब हम इसको हॉट प्लेट पे ड्राई करेंगे। ठीक है, हॉट प्लेट पे हमने ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस का रखा हुआ है टेम्परेचर, और इसको जैसे ही ये ड्राई हो जाए हम इसको निकाल लेंगे, नहीं तो ये स्लाइड बर्न आउट हो सकती है। और हम अब इसको विजुअलाइज करेंगे 100x पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं वो इमेच्योर आरबीसीज होते हैं। आप कह लें कि ये आरबीसीज के बच्चे होते हैं। ठीक है, अगर रेटिकुलोसाइट काउंट ठीक है, इसका मतलब है कि जो बोन मैरो है वही पीछे से ठीक आरबीसीज बना के भेज रही है ब्लड में। ठीक है, और अगर रेटिकुलोसाइट कम है तो इसका मतलब है कि पीछे से आरबीसीज के बच्चे ही नहीं आ रहे बोन मैरो से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बोन मैरो में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है ना कि हिमोलिसिस की वजह से तो नहीं है, आरबीसीज ब्लड में तो नहीं डिस्ट्रॉय हो रहे, कि पीछे से ही नहीं उसका बन पा रहा बोन मैरो से। ठीक है, अच्छा, रेटिकुलोसाइट्स आर इमेच्योर रेड सेल्स लार्जर देन आरबीसीज। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में इनके राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, और ये बेसिक डाई से स्टेन होता है। ये खुद एसिडिक इसमें एलिमेंट्स होते हैं, तभी ये बेसिक डाई से स्टेन होता है, लाइक क्रिसाइल ब्लू, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू एंड न्यू मेथिलिन ब्लू। ठीक है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं मैचुरेशन की। अब आप ये देख रहे हैं कि ये रेटिकुलोसाइट्स हैं। ठीक है, ये इसमें देखें, ये आपको ब्लूइश सी ये आपको अंदर नज़र आ रहा है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो ये हम हर फील्ड में देखते हैं। हमने 10 फील्ड्स देखने होते हैं और उसमें हम देखते हैं कि भाई कितने रेटिकुलोसाइट्स हैं। इंडिकेशन क्या है काउंटिंग की? फॉर डायग्नोस्टिक वर्कअप इन ऑल टाइप्स ऑफ एनीमियाज, जितने भी टाइप्स के एनीमियाज हैं उन सब के लिए हम ये करवाते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट, के देखें कि बोन मैरो जो है वो बना रही है कि नहीं बना रही ठीक से। उसके बाद आयरन, B12 और फॉलिक एसिड जो है उसकी थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग देखने के लिए कि भाई अब जो है वो
ज़्यादा बन रहे हैं आरबीसीज के नहीं, ठीक है। और इरिथ्रोपोइटिन को चेक करने के लिए आपने किसी को एपोरॉन या इस तरह इंजेक्शन लगाए हैं इरिथ्रोपोइटिन के, तो आप उसको देखने के लिए कि भाई ये पेशेंट को अफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, इस लेवल पे डिफेक्ट है कि नहीं। उसके बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की मॉनिटरिंग के लिए हम देखते हैं, जिनको हम स्टेम सेल इन्फ्यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अब ये पेशेंट जो है ये इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं, इसके अंदर आरबीसीज खुद से बन रहे हैं कि नहीं स्टेम सेल से, ठीक है, इसकी बॉडी ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं उसको स्टेम सेल को। अच्छा, अब इसके टू मेथड्स हैं, मैनुअल मेथड और ऑटोमेटेड मेथड, ठीक है। ऑटोमेटेड मेथड ये 5 पार्ट सिस्मेक्स जो एनालाइजर्स होते हैं उनमें ये ऑटोमेटेड होता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन, रेटिकुलोसाइट काउंट, हर चीज़ जो है पैरामीटर उसमें आ जाता है, ठीक है। और जो मैनुअल मेथड होता है इसके अंदर हम सुप्रावाइटल स्टेन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंट मेथड और मिलर ऑकुलर मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों नाम आपको आने चाहिए, ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनुअल मेथड पे आ जाएं, ठीक है, ब्रिलियंट क्रिस्टाइल ब्लू, न्यू मेथिलिन ब्लू और एजोर ब्लू ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टेन्स। अच्छा जी, ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेन प्रेपरेशन और प्रोसीजर, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत आता है, ठीक है, वाइवा का भी क्वेश्चन है। अच्छा जी, आपने न्यू मेथिलिन ब्लू या ब्रिलियंट क्रिस्टाइल ब्लू या एजोर बी, ठीक है ना, कोई भी इनमें से आप ले सकते हैं। 1 ग्राम आपने लेना है, 3% सोडियम सिट्रेट लेना है 20 ml, 0.9% सोडियम क्लोराइड लेना है 8 ml, ठीक है, और एंटीकोएगुलेटेड ब्लड होगा आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास एक्चुअली जो ब्लड आता है ना वो ईडीटीए वाइल में आता है, ठीक है। उसके अंदर हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं 100 माइक्रोलीटर्स ईडीटीए, हमारे पास ऑलरेडी एंटीकोएगुलेटेड ब्लड आता है वाइल में ना, तो वो हम ले लेते हैं और साथ ही इक्वली हम उसमें ये मेथिलीन ब्लू डाल देते हैं, ठीक है, 100 माइक्रोमीटर 100 माइक्रोलीटर दोनों इक्वल, और फिर उसको हम रख देते हैं वाटर बाथ में, ठीक है। अच्छा जी, टेक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाई सोल्यूशन इन स्मॉल टेस्ट ट्यूब, ठीक है, अगर आपके पास ये है पिपेट, ठीक है ना, तो उसे आप डाल लें, 2 to 3 ड्रॉप्स आपने डालने हैं स्मॉल टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद आपने 2 ड्रॉप्स डालने हैं ईडीटीए ब्लड का, ठीक है, और इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ में, ठीक है, 15 to 20 मिनट्स के लिए, और प्रिपेयर कर लेना है स्मीयर, ठीक हो गया, और उसको एयर ड्राई करना है और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है 100x पे सीडार वुड ऑयल लगा के। काउंटिंग क्या है, काउंटिंग ये है कि बाय यूजिंग ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव चूज एन एरिया ऑफ फिल्म वेयर द सेल्स आर डिस्टॉर्टेड, ठीक है, एंड स्टेनिंग इज़ गुड, जहाँ पे स्टेनिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और ऐसा फील्ड जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100 सेल्स जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने 1000 सेल्स पूरे करने होते हैं, तो हम फिर 10 फील्ड्स देखते हैं। इन द काउंटिंग एरिया और फिल्म सेल्स शुड नॉट ओवरलैप, ठीक है, जहाँ पे वो सेल्स जो हैं वो ओवरलैप नहीं, क्योंकि जो हेड एंड होता है उस पर मोस्टली ओवरलैपिंग हो रही होती है, टेल एंड पे वो ठीक होते हैं सेल्स, ठीक है, तो आपने उस एंड पे देखना है टेल एंड के पास। वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैव टू बी सर्वेड इफ़ अ रीजनेबली प्रिसाइज काउंट इज़ टू बी ऑब्टेन व्हेन ओनली स्मॉल नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। आपने जो है मैंने जैसे बताया 1000 सेल्स को देखना होता है। अच्छा, कैलकुलेशंस पे आ जाए, हमने 1000 जो है आरबीसीज उनके अंदर ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उनको आपको जो है रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है, वो ब्लू ग्रैनुलर नज़र आएंगे, उनके अंदर आपको ब्लूइश सा नज़र आता है, राइबोसोमल आ रहे हैं, डॉट डॉट से नज़र आते हैं, ठीक है, और इनको हम परसेंटेज में शो करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या क्या फार्मूला यूज़ करना है, टोटल नंबर ऑफ़ रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आरबीसीज मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखें, जिस तरह एक फील्ड में हमने देखा है, ठीक है, 100 का हमने फील्ड सिलेक्ट किया था, और उसके अंदर हमने देखे हैं कि भाई ये आरबीसी रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो 3 हैं, ठीक है, फिर एक और 100 का फील्ड देखे उसमें 2 हैं, फिर 3, इस तरह करके हम 10 फील्ड्स में देखेंगे। अब टोटल आपने काउंट किया है 3, 2 और इस तरह करके, तो ये ऑलमोस्ट अगर आपका बना है 18, ठीक है, तो ये 18 आपके बने हैं, ठीक है, टोटल रेटिकुलोसाइट जो आपने देखे हैं उसको आप डिवाइड करेंगे, कितने सेल्स थे 1000 से, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से, तो ये 1.8 बन जाएगा,
ठीक है। तो 1.8% इस नाप का आ जाएगा। एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है? एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइट काउंट होता है, रेटिकुलोसाइट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आरबीसी से, टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज। ठीक है। अच्छा, करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है? इट इज़ पेशेंट्स एच बी मल्टीप्लाई बाई रेटिकुलोसाइट काउंट इन परसेंटेज डिवाइडेड बाई नॉर्मल एच बी ऑफ डेट एज। ठीक है, जिसना एच बी पेशेंट की 10 है, ठीक है, उसको आप रेटिकुलोसाइट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी पेशेंट का है, और उसको डिवाइड कर देंगे कि उस एज में क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 12 अगर होनी भी चाहिए तो आप उसको डिवाइड कर देंगे 12 से। अडल्ट में इसकी वैल्यू होती है 0.5 to 2, इन्फेंट्स में 2 to 6 और कॉर्ड ब्लड में 1 to 2। ठीक है, अब ये इंक्रीज़ कब होता है? ब्लड लॉस में। ठीक है, जब बहुत ब्लड लॉस हो गया, बोन मैरो को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा आरबीसीज बनाने पड़ रहे हैं। हीमोलिटिक एनीमिया में जब हीमोलिसिस हो रहा है, ठीक है, थेरेपी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी में, ठीक है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में जिसमें B12 या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है, और कम ये होता है ए प्लास्टिक एनीमिया में, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में, आयरन डेफिशिएंसी में, थैलेसीमिया में, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में और क्रोनिक रीनल फेलियर में।